Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher. Hope you are doing well at your home. Today I am going to teach you chapter 5th of your English textbook. Its name is Birbal Finds the Thief and it's on page number 22. Birbal is one of the advisors of Akbar Badshah. Finds means ढूंढना and thief means चोर. बीरबल ने चोर को ढूंढा, चोर को पकड़ा. And now look at your book. I will read the story line to line and will give you the meaning. You know, Birbal was a very clever and wise courtier of Akbar. जैसा कि आप जानते हैं कि बीरबल जो था अकबर बादशाह का एक चालाक और वाइस दाना, कोर्टियर मीन्स एडवाइज़र था, द मुगल एम्पायर. जब मगलों का दौर चल रहा था, जब मगलों की हुक्मरानी थी, तब अकबर बादशाह के पास बीरबल हुआ करता था जो उनको एडवाइज करता था, कुछ सजेशंस देता था जब उनके पास कोई मसला होता था. वन डे एज अकबर वॉज इन हिज कोर्ट, जब एक दिन अकबर बादशाह अपनी अदालत में बैठा हुआ था, एन इंटरेस्टिंग केस वॉज ब्रॉट टू हिम, उनके पास एक दिलचस्प मसला आता है फॉर जजमेंट, जिसका हल ढूंढने के लिए. द मैटर वॉज बिटवीन टू गी मर्चेंट्स, और ये मसला दो घी ताजरों के बीच में होता था, साहू सेठ एंड बलवंत सेठ. एक का नाम साहू सेठ था और दूसरे का नाम बलवंत सेठ था. साहू सेठ नरेटेड द प्रॉब्लम, साहू सेठ ने अपना मसला बताया. ओह किंग, सम मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले, बलवंत सेठ बारोड 1,000 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम मी, जो बलवंत सेठ हैं उन्होंने मुझसे 1,000 सोने के सिक्के मुझसे लिए हैं. बट नाउ ही डजंट रिटर्न देम, लेकिन अब वो वापस नहीं कर रहा है. आई एम एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन एंड वॉन्ट यूर जेस्ट, मैं एक ईमानदार कारोबारी हूँ और मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ. जेस्ट मीन्स इंसाफ. द किंग ऑर्डर्ड बलवंत सेठ टू क्लैरिफाई द मैटर. उसके बाद किंग ने, बादशाह ने, ऑर्डर मीन्स हुक्म देना, बलवंत सेठ को हुक्म दिया, अब आप मसला बताएं. मी लॉर्ड, सेड बलवंत सेठ. बलवंत सेठ बताता है बादशाह को, आई नेवर बोरोड एनी मनी फ्रॉम साहू सेठ, मैंने साहू सेठ से कोई भी पैसा नहीं लिया है. आई एम ऑल्सो एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, मैं भी एक ईमानदार कारोबारी हूँ. बिलीव मी, मेरा यकीन करें. बिलीव मी मीन्स मेरा यकीन करें, यकीन. हियरिंग दिस द किंग वॉज पजल्ड, ये सब सुनने के बाद जो बादशाह है वो हैरान हो गया. बोथ द मैन लुक्ड ऑनेस्ट, दोनों ईमानदार नजर आ रहे थे. ही सेड, आई हैव हर्ड बोथ ऑफ यू, मैंने आप दोनों को सुना. कम नेक्स्ट वीक व्हेन आई विल गिव माय जजमेंट, आप दूसरे हफ्ते आ जाएं, मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ. द टू मर्चेंट्स वेंट अवे, इसी के साथ दोनों ताजर, मर्चेंट्स मीन्स ताजर, दोनों ताजर वहां से चले जाते हैं. दिस इज हाफ ऑफ द स्टोरी. Now come on the next page, that's 23. King Akbar then put this problem to Birbal. अकबर बादशाह ने ये मैटर, ये मसला बीरबल को दिया, बीरबल को बोला. बीरबल said, बीरबल ने बोला, इट्स नो प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन 2 days, ये कोई मसला नहीं है, मैं ये 2 दिन में ये मसला हल कर देता हूँ. एंड द किंग एग्रीड, और बादशाह मान जाते हैं. द नेक्स्ट डे बीरबल बिगैन टू एक्ट ऑन हिज प्लान. तो दूसरे दिन जो बीरबल है उसने इस मसले पर काम करना स्टार्ट कर दिया. ही वेंट टू साहू सेठ एंड गिव हिम ए टिन ऑफ घी, वो साहू सेठ के पास जाते हैं और उनको घी का एक टिन देते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. हियर इज अ टिन एंड ऑल्सो बीरबल एंड साहू सेठ. इट्स वे इज 15 सेर्स, इसका वजन था 15 kg का. सेर्स ये ओल्डन टाइम का है. यू कैन सी द मीनिंग ऑफ सेर बिलो डाउन.
सेर्स मीन्स केजी, लेकिन थोड़ा सा 1 किलो से ऊपर होता है एक सेर का वजन। बीरबल सेड, साहू सेड, हियर्स दिस टिन ऑफ घी, यहाँ पे एक टिन है, विल यू प्लीज सेल इट फॉर मी इन द मार्केट, क्या आप इस टिन को बेच सकते हो बाजार में मेरे लिए। कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। साहू सेड, यस आई विल डू दैट, हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, बट फर्स्ट लेट मी नो हाउ मच इट वेज, लेकिन पहले मुझे ये देखना है कि इसका वजन कितना है। वे मीन्स वजन। इनफैक्ट आई डिडंट वे इट, इनफैक्ट बिल्कुल मुझे इसका, बेशक मुझे इसका वजन पता नहीं है। सेड बीरबल, बीरबल ने बोला मुझे इसका वजन पता नहीं है। आफ्टरवर्ड्स बीरबल वेंट टू बलवंत सेठ and gave another tin of ghee of the equal weight to him। तो इसी के साथ बीरबल बलवंत सेठ के पास जाते हैं, उनको भी ऐसा ही एक घी का टिन देते हैं जिसका भी वजन सेम था। बीरबल asked him also to sell the ghee in the market, उसको भी बीरबल यही बोलता है कि ये घी का टिन बेचने के लिए मार्केट में। How much does it weigh, तो बलवंत सेठ भी इनको बोलता, बलवंत सेठ बीरबल को बोलता है कि इसका वजन कितना है। आस्क्ड बलवंत सेठ ने बीरबल से पूछा। I didn't weigh it at all, मैंने इसका वजन नहीं किया है। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। इन द सेम वे, जैसा कि उसने साहू सेठ को बोला था, उसी ऐसे ही इसने इसको भी जवाब दिया है कि मैंने इसका वजन नहीं किया है। देन बीरबल केम होम एंड वेटेड फॉर टू रिपोर्ट द सेल ऑफ घी, तो उसके बाद बीरबल अपने घर जाते हैं और इन दोनों के आने का इंतजार करते हैं कि उन्होंने ये घी का टिन बेचा है। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग साहू सेठ केम टू बीरबल एंड सेड, दूसरी सुबह ही, मॉर्निंग मीन सुबह, अर्ली मीन्स बहुत सुबह, मॉर्निंग में ही आते हैं ये साहू सेठ किनके पास, बीरबल के पास, और बोलते हैं, सर आई हैव सोल्ड आउट योर घी फॉर 40 रुपीज़, मैंने आपका घी बेचा, कितने पैसों में, 40 रुपीज़ में। इट वेट 15 सेर्स, और इसका वजन 15 केजी था, 15 किलो। एंड सरप्राइजिंगली enough at the bottom of the tin I also found this golden coin। एंड सरप्राइजिंग, और हैरानी की बात यह है कि मैंने इस टिन के बॉटम में, नीचे एक गोल्डन कॉइन पाई, एक सोने का सिक्का पाया। हियर इट इज, ये रहा वो सिक्का। बीरबल थैंक्ड साहू सेठ, बीरबल ने साहू सेठ का शुक्रिया अदा किया। इन द इवनिंग केम बलवंत सेठ, उसी दिन शाम को बलवंत सेठ भी आते हैं, सेइंग आई हैव सोल्ड आउट योर घी, मैंने आपका घी बेचा। हियर्स द मनी, ये रहा आपका पैसा। दिस इज ऑल्सो द हाफ ऑफ द स्टोरी। होप यू हैव एंजॉयड। Now come on the next page. Turn the page. It's page number 24. हाउ मच इट इज़, जैसा कि आपको मैंने पिछले पेज पे बताया कि बलवंत सेठ ने भी पैसे दिए, उसने भी घी बेचा था, और उसने भी लाए थे पैसे घी बेचकर, उसने बीरबल को दिया। तो बीरबल उनसे पूछता है अब, हाउ मच इट इज़, कितने पैसे हैं ये। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने बोला, बीरबल ने पूछा कितने पैसे हैं। एंड हाउ मच डिड द घी वे, और घी का वजन कितना था। हियर इज द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसको पूछ रहा है। बलवंत सेठ आंसर, बलवंत सेठ ने जवाब दिया, सर इट्स 30 रुपीज़, ये 30 रुपीज़ है, ये 30 पैसे है। एंड द घी वेट 12 सेर्स, और घी कितना था, 12 किलो, 12 किलो घी थे। वेल अच्छा, बीरबल सेठ, बीरबल ने बोला। बलवंत सेठ, डिड यू ऑल्सो फाइंड ए गोल्डन कॉइन इन द टिन, क्या आपने भी एक गोल्डन कॉइन पाई इस टिन में। Actually, one of my golden coins has been missing for the past few days. असल में क्या है कि मेरे एक सोने का सिक्का गुम हो गया था पिछले 2-4 दिन से। No, sir, said बलवंत सेठ. I didn't see any gold coin in the tin. मैंने कोई भी सोने का सिक्का नहीं देखा। बीरबल asked him to go to home.
उसने उसको बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बीरबल टोल्ड अकबर अबाउट द केस। दूसरे दिन बीरबल अकबर बादशाह के पास जाते हैं और उनसे उनको ये केस बताते हैं, मसला बताते हैं। ही टोल्ड द किंग दैट बलवंत सेठ वॉज डिसऑनेस्ट। उसने किंग को बोला जो बलवंत सेठ हैं वो बेईमान है। बिकॉज ही सेड दैट द घी वेट ओनली 12 शेयर्स, क्योंकि इसने बोला जो घी का टिन है वो सिर्फ 12 किलो का था, एंड विच वॉज सोल्ड जस्ट फॉर 30 रुपीज़, और वो सिर्फ उनने 30 रुपये में बेचा है। When 1 week was over, जब एक हफ्ता खत्म होता है, both साहू सेठ and बलवंत सेठ appeared before the king to hear the judgment। दोनों एक हफ्ता गुजर जाने के बाद दोनों ताजर आ जाते हैं बादशाह के पास और अपना डिसीजन सुनने के लिए, किंग का डिसीजन सुनने के लिए। द किंग डिक्लेयर्ड, किंग ने ऐलान किया, साहू सेठ यू आर ऑनेस्ट, साहू सेठ आप ईमानदार हो। यू रियली लेंट मनी टू बलवंत सेठ, आपने सच में बलवंत सेठ को पैसे दिए थे। एंड यू बलवंत सेठ हियर, और आप बलवंत सेठ आप सुनो, यू नॉट ओनली रिफ्यूज्ड टू रिटर्न साहू सेठ्स मनी, आपने सिर्फ ये इनकार नहीं किया कि मैं बलवंत सेठ को पैसे दे रहा हूँ, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, बट ऑल्सो डिसीव्ड बीरबल, आपने बीरबल को भी धोखा दिया। डिसीव्ड मीन्स धोखा देना। You will have to return 1000 gold coins to साहू सेठ, आपको साहू सेठ को अपने 1000 जो गोल्ड सिक्के थे और सोने के सिक्के थे वो उनको वापस करने हैं। एंड द प्राइस ऑफ 3 शेयर्स घी एंड ए गोल्ड कॉइन, और आपको जो 3 किलो का घी के पैसे आपको देने हैं उनको, और एक सोने का सिक्का भी देना है बीरबल को एज ए पुनिशमेंट, और सज़ा के लिए फॉर योर क्राइम, जो आपने जुर्म किया है, यू आर सेंट टू जेल फॉर 2 years, इसके लिए आपको 2 साल की जेल दिया जा रहा है, आपको ये सज़ा दिया है, आपको 2 साल के लिए जेल भेजा जाता है। बलवंत सेठ वॉज अशेम्ड, बलवंत सेठ जो हैं वो शर्मिंदा हो गया। अकबर एंड अदर प्रेज्ड बीरबल फॉर हिज विट, अकबर और बाकी जो उसके पास सिपाही होते हैं, बाकी लोग होते हैं, प्रेज्ड मीन्स तारीफ करना, उनने बीरबल की चालाकी और उसकी इंटेलिजेंस, जो उसकी क्लेवरनेस है उनमें, उसकी तारीफ की। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, होप यू हैव एंजॉयड, and I will come with the next video lecture. Till then, stay blessed. Fi amanillah.